नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं लाइक बैंकिंग, एसएससी और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वहाँ पे टाइम एंड वर्क का जो वेटेज रहता है वो अच्छा खासा रहता है। तो आज हम यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं और इसमें हम जीरो से लेकर के एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो राकेश यादव सर के जो बुक होती है उसके जो उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसका मैं रेफरेंस यहाँ पे ले रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मेरे रहेंगे, मैं अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों नाम है इस चैप्टर का टाइम एंड वर्क, तो कहीं ना कहीं इसमें समय दे रखा होगा और कोई काम होगा जो हमें उस समय में करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ए जो है अगर किसी काम को T1 डेज़ में करता है और बी उसी काम को T2 डेज़ में करता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ए और बी दोनों मिल करके काम को करेंगे तो वो कितने डेज़ में काम को करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि आपको वन डे, एक दिन का काम पता होना चाहिए, वन डे वर्क। ठीक है, एक दिन का अगर आपको काम पता होगा दोनों का, ए और बी का, तो आप जो है उनका जब साथ में काम करेंगे तो वो कितने दिन में काम करेंगे वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि ए जो है यहाँ पे हम वर्क मान लेते हैं डब्लू, वर्क हम अज्यूम कर लेते हैं कि डब्लू। ए जो है वो डब्लू वर्क T1 डेज़ में करता है और बी डब्लू वर्क T2 डेज़ में करता है। तो ए और बी अगर दोनों मिल करके काम करेंगे तो वो डब्लू वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला है, यहाँ पे आपको वन डे वर्क निकालना है। जैसे कि अगर T1 डेज़ में डब्लू, हम अगर ए की बात करते हैं, तो T1 डेज़ में ए जो है वो डब्लू वर्क काम कर देता है, तो वन डे एक दिन में वो कितना काम करेगा, W/T1। ठीक है, इसी तरह अगर हम बी की बात करते हैं तो बी जो है वो T2 डेज़ में डब्लू काम करता है। तो अगर हम एक वन डे की बात करते हैं एक दिन में, तो एक दिन में वो W/T2 काम करेगा। अब हमें ए का एक दिन का वर्क पता चल गया और बी का एक दिन का वर्क पता चल गया, तो हम यहाँ पे वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का वन डे वर्क हो जाएगा W/T1 प्लस W/T2। ठीक है, अब मैं क्या आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक बुक है जिसमें 500 पेजेस हैं टोटल। ठीक है, तो ये हमारा 500 पेजेस हैं टोटल, इसे हमें, ये बुक है जिसमें 500 पेजेस हैं, उसको हमें रीड करना है। तो यहाँ पे काम क्या हो गया कि 500 पेजेस जो हो गए उसको रीड करना हमारा काम हो गया, तो हम इसको W मान लेते हैं। और हम अगर वन डे में हम बात करें तो एक दिन में अगर कोई इंसान 10 पेजेस पढ़ता है, अगर एक दिन में कोई इंसान 10 पेजेस पढ़ता है तो उसको नंबर ऑफ़ डेज़ कितने लगेंगे 500 पेज पढ़ने का। तो क्या कहोगे सर आप, 500 को हम 10 से कर देंगे डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा 50। मतलब यहाँ पे जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क क्या है 500 पेजेस, और एक दिन का वर्क क्या है 10 पेजेस। मतलब एक दिन में आप कितने पेज पढ़ते हो, 10 पेज। तो अगर आप टोटल वर्क को एक दिन के वर्क से डिवाइड कर देते हो तो आपके आ जाते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ कि वो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। तो इसी तरह ए और बी का एक दिन का वर्क आ गया है और इन्हें वर्क कितना, टोटल इनके पास कितना वर्क है W। तो अगर हम टोटल वर्क को एक दिन के वर्क से डिवाइड करवा देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, नंबर ऑफ़ डेज़। तो यहाँ पे देखो एक दिन का वर्क इसका कितना है W/T1 प्लस W/T2। यहाँ पे दोस्तों देखो W कॉमन होकर के कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा T1, नीचे यहाँ पे T1 प्लस T2 अपान में T1 T2, तो ये हो जाएगा T1 T2 अपान में T1 प्लस T2। तो एक तरह से ये आपको फार्मूला मिल गया। ठीक है, मैं आपको फिर से एक चीज़ आपको फिर से रिवाइज़ कराना चाहता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टाइम एंड वर्क है। तो टाइम एंड वर्क में हमें टाइम और वर्क, जैसे कोई काम होगा उसे हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे करना होगा।
ठीक है। तो टाइम और वर्क के जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे ए किसी काम को T1 डेज़ में करता है और बी उसी काम को T2 डेज़ में करता है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ दोनों मिलकर के काम को करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो मैंने यहाँ पे आपसे बोला है कि आपको कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे लगाना है कि आपको इन दोनों का एक दिन का काम पता करना है। सपोज दैट ये दोनों T1 T2 डेज़ में W काम को करते हैं। अगर ए अकेला काम करेगा तो W काम T1 डेज़ में कर लेगा, बी अकेला काम करेगा तो W काम T2 डेज़ में कर लेगा। तो अगर पूछ रहा है कि दोनों मिल करके काम करेंगे तो ये जो W काम होगा ये कितने दिन में होगा, तो हमने आपसे क्या बोला है कि आप इनका वन डे वर्क कैलकुलेट कर लो। जैसे कि यहाँ पे ए है, ए की अगर T1 डेज़ में W काम करता है तो वन डे में कितना काम करेगा, एक दिन में W/T1 काम करेगा। इसी तरह अगर हम बी की बात करें, बी जो है वो T2 डेज़ में जो है W काम करता है, तो एक दिन में उसका कितना काम होगा भाई, इधर भी T2 से डिवाइड करेंगे इधर, तभी तो वन बचेगा इधर, तो एक दिन में इसका W/T2 वर्क हो जाएगा। अब अगर हम दोनों का कंबाइंड वन डे वर्क की बात करें तो A + B बराबर क्या हो जाएगा, ए का वन डे वर्क आया W/T1, बी का एक दिन का वर्क आ गया W/T2, तो इन दोनों का हो गया वन डे वर्क। अब हमें कह रहा है कि अगर हमें इसी W वर्क को अगर ये दोनों मिल करके करेंगे तो वो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको करने से पहले मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया कि सपोज़ दैट एक बुक है जिसके अंदर 500 पेजेस पढ़ने हैं, तो हमारा काम क्या हो गया कि 500 पेजेस पढ़ने, और एक कोई इंसान है जो एक दिन में 10 पेज पढ़ता है, तो उसे काम को कंप्लीट करने में, मतलब बुक को पढ़ने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क अपान वन डे वर्क भाई, टोटल वर्क कितना हो गया 500 पेजेस, और एक दिन में वो कितने पेज पढ़ता है 10, तो टोटल उसको 50 डेज़ आपको लग जाएंगे। तो इसी तरह जो है हमने वन डे वर्क क्यों निकाला, आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर हमें कितना काम करना है वो पता है, और एक दिन में टोटल काम को अगर वन डे वर्क से डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ़ डेज़ आते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो एक दिन का काम इनका ये आ गया, और इनको काम कराना है W काम, तो यहाँ से W कैंसिल हो जाएगा, तो इनका जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा T1 T2/T1 + T2। दोस्तों यहाँ पे देखो जो W है आपका वो तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम W को हमेशा 1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि W जो है हमेशा वो कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसी चीज़ को मैं एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो A जो है वो किसी काम को 12 डेज़ में करता है, और B इसी काम को मान लेते हैं 6 डेज़ के अंदर करता है। ठीक है, तो मैं बोला ए का वन डे वर्क कितना हो जाए, ए का जो वन डे वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 1/12, और बी का जो वन डे वर्क होगा है ना वो हो जाएगा 1/6। अभी आपको मैंने सिखाया, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, A + B का 1/12 + 1/6। अब उसके बाद नंबर ऑफ डेज अगर निकालेंगे तो टोटल वर्क को हम एक वन डे के वर्क से डिवाइड कर देते, तो मैंने बोला यहाँ पे टोटल वर्क हम W मानते थे पीछे, और W बाद में कट जाता था, तो हमने बोला हम W की जगह 1 वर्क मानेंगे, W की वैल्यू वर्क को हमेशा 1 कंसिडर करेंगे। तो ये 1/12 + 1/6, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये जो है 1 और ये 12 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को 1 और ये 2, तो ये हो गया आपका 12/3, मतलब 4 डेज़। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पे आप अभी जैसे हम लोगों ने फार्मूला डिराइव करा कि A और B, अगर A T1 डेज़ में करता था, B T2 डेज़ में वर्क करता था, T1 T2/T1 + T2, तो यहाँ से भी आ जाता 12 × 6 अपान में 12 + 6, तो 12 × 6 हो गया, और 12 6 18 हो गया। तो अगर हम लोग इसको 6 से काटे, 6 का नाम 6, 6 3 18, और 3 से काटते तो 4 दिन, तो यहाँ पे ऐसे भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक है, बेसिक आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेसिक आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब रोल अदा करेगा, तो बेसिक आपको नहीं भूलना है। बाकी अभी आपको मैं इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि A जो है वो काम को 12 दिन में कर रहा था 12 डेज़ के अंदर, और B उसी काम को 6 डेज़ के अंदर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वर्क मान रहे थे उसको हमें इनके वन डे वर्क से डिवाइड करना था, तो मतलब हम यहाँ पे वर्क कुछ ऐसा माने जो 12 और 6 के एक दिन के वर्क से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग फिर वो जो ट्रिक बताई जाती है किताबों में बहुत सारी, तो वहाँ पे क्या करते हैं 12 और 6 का हम लोग मान लेते हैं एलसीएम। तो जैसे यहाँ पे 12 और 6 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12, अगर एक किसी काम को 12 दिन में करता है तो 12, अब यहाँ पे 12 वर्क मान लिया, तो अगर 12 काम को 12 दिन में करता है तो मतलब वो एक दिन में एक काम कर रहा होगा, और अगर B 6 दिन में 12 काम
12 यूनिट काम करता है तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया 12 और दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 1 यूनिट वर्क यहाँ पे हो रहा है, 2 यूनिट यहाँ पे, मतलब टोटल 3 यूनिट्स वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 डेज, ठीक है। तो 4 दिन में ऐसे भी आप काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को हम ज़्यादा अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो बाकी हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चंस हम आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन हम यहाँ से कैसे करेंगे। तो ये जो है राकेश यादव सर का PDF है। तो यहाँ पे जैसे टाइप 1 क्वेश्चन है, जैसे इसमें दे रखा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो करीब करीब 10 से 11 मिनट की बन रही है, और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो 10 क्वेश्चंस एक वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे टाइप ए के जैसे इन्होंने सर ने टाइप ए टाइप बी इस तरह से क्वेश्चन को दे रखा है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।